हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं रीडिंग कैंपेन जो कि जनवरी से अप्रैल 2022 तक चलेगा और यह सप्ताह हमारा 21 से 26 मार्च 2022 हेतु गतिविधियाँ। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो इसमें सप्ताह में जो है वो उसके पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इस सप्ताह में क्या है? इस सप्ताह भी आपको विभिन्न प्रकार की रोचक गतिविधियां एवं पठन सामग्री प्रेषित की जाएगी। इस सप्ताह भी आपको अब तक भेजी गई कहानियां, कविताओं, खेल गतिविधियों को दोहराना है तथा कक्षा में अपने साथियों एवं शिक्षकों के साथ मिलकर एक कहानी की किताब बनानी है जिस पर चित्र भी आपको ही बनाने हैं। नया संकल्प फिर से ठाने, आओ पढ़कर दुनिया को जाने। स्वतंत्र पाठक बनाने की रणनीति। इसमें आप मौखिक भाषा का विकास करेंगे और ध्वनि और प्रतीक पर कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शब्द भंडार समझकर पढ़ना, धारा प्रवाह, आदर्श वाचन, डिकोडेबल पाठ के माध्यम से और लेखन अभ्यास से श्रुत लेख तक स्वतंत्र लेखन पर कार्य करेंगे और स्वतंत्र पठन के भरपूर अवसर विविध प्रकार की सामग्री के साथ। और अब हमारी बाल वाटिका के बच्चों हेतु गतिविधियाँ। इसमें आप सोमवार को सुनो कहानी अनोखा घोंसला, नीचे लिंक दिया है, और मंगलवार सुनो कहानी हमारी गाय जनी, बुधवार सुनो कहानी 5 खंभों वाला गांव, और गुरुवार सुनो कविता बिल्ली के बच्चे, शुक्रवार सुनो कहानी साइकिल का सपना, शनिवार सुनो कहानी मुझे कोई नहीं खिलाता। और अब बात करते हैं कक्षा 1 और 2 के बच्चों हेतु गतिविधियाँ। इसमें आप सोमवार को देखेंगे सुनो कहानी मिट्ठू, मंगलवार पढ़ो कहानी उड़ा तो, बुधवार को पढ़ो कहानी कुछ तो गड़बड़ है, और गुरुवार पढ़ो कहानी माई कैट, शुक्रवार पढ़ो कहानी मुझे मिली, और शनिवार को सुनो कहानी खिचड़ी। और इन सब के लिंक नीचे दिए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं पठन उपरांत की जाने वाली विस्तारित गतिविधियाँ। इसमें क्या है देखते हैं। कितना बड़ा छाता। गोलू को अपने दोस्त के जन्म दिन में जाना था लेकिन सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। गोलू छाता लेकर घर से निकला। रास्ते में उसका दोस्त गोपाल भी आ गया, वह भी छाते में छिप गया। तभी महक और गीता भी आ गए और छाते में छुप गए। उनके साथ उनका शेरू भी था। अब छाता सोचने लगा कि कैसे किसे बारिश से बचाऊं। तेज हवा से छाता उड़ने लगा। सभी ऊपर इधर उधर देखने लगे। सभी ने छाते को जोर से पकड़ लिया। इसमें आप कहानी सुनाने पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा सकती हैं। इसी क्रम में इस सप्ताह आप बच्चों से किसी पढ़ी हुई कहानी से कुछ चित्र चुनकर नई कहानी बनाने या लिखने के लिए कहें। इसके लिए आप दिए गए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर रेखा चित्र का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों हेतु गतिविधियां। तो इसमें आप सोमवार को रहेगी आपकी पढ़ो कहानी बेबी जिराफ एंड द सन। मंगलवार को रहेगी पढ़ो कहानी अवी और चींटियाँ।
बुधवार को रहेंगी पढ़ो कहानी द रोज बी लव्ड ट्री। गुरुवार को रहेगी सुनो कहानी एक दोस्त की ज़रूरत है। शुक्रवार को सुनो कहानी डरपोक रेलगाड़ी। और शनिवार को रहेगी पढ़ो कहानी टक टक। अब बात करते हैं कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों हेतु गतिविधियाँ। इसमें आप सोमवार को पढ़ो कहानी पीपल का पेड़। मंगलवार को पढ़ो कहानी द मैजिक वाटरमेलन सीड। बुधवार को पढ़ो कहानी हवा कितनी भारी है। गुरुवार पढ़ो कहानी स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। और शुक्रवार को पढ़ो कहानी किस्सा बुली और बाघ का। शनिवार को सुनो कहानी अम्मू और गौरैया। और इन सब के लिंक नीचे दिए गए हैं। और अब बात करते हैं पठन उपरांत की जाने वाली विस्तारित गतिविधियाँ। इसमें है टॉपिक का नाम सोता हुआ हाथी। इसमें आप खरगोश और गिलहरी खेलने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। तभी दोनों ने हाथी को सोते हुए देखा। वह बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। यह देखकर दोनों बहुत खुश हो गए। वे दोनों उसके ऊपर खेलने लगे। कुछ ही देर में हिरण भी वहां आ गया। वह भी उनके साथ खेलने लगा। हाथी को अब थोड़ी सी गुदगुदी हुई। वह थोड़ा सा हिला लेकिन जगा नहीं। तीनों खेलने में बहुत मग्न थे। अचानक हाथी उठकर खड़ा हो गया। बस क्या था, तीनों ऊपर उछले और धड़ाम से नीचे गिरे। यह देख हाथी बोला, ओह ओहो, तो तुम सब मेरे ऊपर खेल रहे थे। उसने सबको अपने पीठ पर बैठने के लिए कहा। हिरण तो बैठ गया लेकिन खरगोश और गिलहरी की हिम्मत नहीं हुई। इसमें अब बात करते हैं एक्टिविटीज़ फॉर क्लास 1 to 8। इसमें है आपका छात्रों से कहें कि वे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि पर किसी पुस्तक या किसी निबंध की खोज करें और एक अनुवर्ती गतिविधि के रूप में इस पर एक नोट बनाएं। छात्रों को इसे अगले सप्ताह में साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। और कक्षा 3, 4, 5 हेतु गतिविधियां बुक रिव्यू पुस्तक समीक्षा की जाएगी। और शिक्षक किसी पुस्तक क्षेत्रीय का चयन करें और फिर विद्यार्थियों से उसकी पुस्तक समीक्षा लिखने को कहें। कक्षा 6, 7, 8 हेतु गतिविधियां हंटिंग द पेपर्स अखबार का शिकार। छात्रों से कहें कि वे अखबार से कुछ शब्दों की सूची तैयार करें। यह शीर्षक या कॉमिक स्ट्रिप के सामान्य शब्द हो सकते हैं या किसी शहर या नगर नाम भी हो सकता है। छात्रों से कहें कि वे इसका संक्षिप्त सारांश लिखें। विशेष चित्रों से कहानी बनाना। और ये नीचे चित्र है, उन चित्रों के माध्यम से एक कहानी बनानी है। बच्चों को नीचे दी कहानी दी जा रही है और जो 4 टुकड़ों में प्रदर्शित की गई है। क्या आप उनको जोड़कर कहानी बना सकते हैं? तो ये आपको कहानी बनानी है इन पर। फिर है हमारा अभिभावकों द्वारा बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियाँ, जो इसमें अभिभावक बच्चों को सपोर्ट करते हैं। तो ये उसका कैलेंडर है। तो चलते हैं कैलेंडर की तरफ। इसमें है आपका बच्चों को कहें कि अपने सोने और जागने का समय देखकर पता लगाएं कि वह कितने घंटे सोते हैं। ऐसे ही बच्चे घर की बाकी 3 लोगों के सोने के घंटों का पता लगाएं। बच्चों को अपने घर पर माने जाने वाली कोई भी एक रीति रिवाज के बारे में बताएं और उस पर चर्चा भी करें। 23 शब्दों की अंताक्षरी करेंगे और फ़ोन से स्कैन करके यह खेल खेलेंगे। 24 बच्चों के साथ मिलकर आज पक्षियों को खाने के लिए खुली जगह में दाने डालें और देखें कि कौन कौन से पक्षी खाने आते हैं। कुछ पक्षियों के चित्र भी बनाएंगे। 25 बच्चों के साथ मिलकर आसपास उड़ते पक्षियों को पहचानने और बच्चे उनका चित्र बनाएंगे। 26 में आप बच्चों से बातचीत करेंगे कि अगर वे बच्चे
अगर वे गांव या मोहल्ले के प्रसिद्ध मूर्तिकार होते तो क्या क्या बनाते और कैसे, इस पर चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टॉप टारगेट बाई मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।